नमस्कार, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो भारत से ही ताल्लुक़ रखती है, यानी कि राजस्थान से भी ताल्लुक़ है इस खबर का। और कैसे रिश्तों में ही जो है एक पति की हत्या करती है एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, फिर वो बॉयफ्रेंड भी 2 साल बाद उस पत्नी की हत्या करता है। ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, समाचार अपना देश पर ऐसी ही जो सच्ची घटनाएं हैं वो आपके बीच आती रहेगी। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा थाना क्षेत्र के उसुराहू क्षेत्र से, जहां पर एक सतीश यादव नाम का लड़का जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है, वहीं गजेंद्र नामक एक युवक जो राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है, और उसकी पत्नी मिथिलेश। वहीं गजेंद्र काम के सिलसिले में नोएडा जाता है और एक ट्रैवल एजेंसी में वो ड्राइवर की नौकरी करता है। फिर उसके साथ जो सतीश है वो भी जो है ट्रेवल्स में जो ड्राइवर की नौकरी करता है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। सतीश और गजेंद्र के बीच में जो दोस्ती है वो चलती है काफ़ी दिनों तक। वही गजेंद्र की पत्नी जो मिथिलेश है वो भी नोएडा में रहती है। वही सतीश का जो है आना जाना रहता है गजेंद्र के घर पर। ये घटना जब 2000 आपको बता दूं कि 20 के आसपास की ये घटना है कि गजेंद्र जो है अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश से, मिथिलेश और गजेंद्र दोनों अपने दोस्त सतीश के वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश इटावा उसराऊ नामक क्षेत्र है, इटावा थाना क्षेत्र में, वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, तीनों चले जाते हैं घूमने के लिए और मिथिलेश के 2 बच्चे भी साथ में थे, वो भी गए। ये 5 लोग गाड़ी में निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र के उसी सतीश के गांव में। वहाँ घूमने के बाद जब शाम होती है तो मिथिलेश और सतीश मिलकर गजेंद्र को खूब शराब पिलाते हैं। उसको पूरी तरह से जो टल्ली करने के बाद में उसको गजेंद्र को गाड़ी में बिठा के सीट बेल्ट बांध के और एक पास में ही नहर थी वहाँ पर गाड़ी को धक्का देकर उस गाड़ी में डाल देते हैं। सुबह जब लोगों को पता चलता है तो उसको जब गाड़ी निकालते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है गजेंद्र की पानी में डूबने से मौत हो जाती है, यानी कि नदी में डूबने, नहर में डूबने से मौत हो जाती है। तो गजेंद्र की डेड बॉडी राजस्थान झुंझुनू लाई जाती है। उसकी पत्नी उसके साथ आती है। पत्नी 2 महीने तक अपने ससुराल में ही रहती है, गजेंद्र के गांव में रहती है झुंझुनू। उसके बाद वो 2 महीने बाद बिना ससुराल वालों को बताए ही सीधी सतीश के पास पहुंच जाती है और सतीश के साथ रहने लग जाती है। 2 साल तक लगातार वो अपने जो है बॉयफ्रेंड के हैं तो जिसके प्यार में वो अंधी थी, जिसने अपने पति का कत्ल करवाया, गजेंद्र का कत्ल करवाया मिलके, अब सतीश के साथ रह रही थी 2 साल तक। एक दिन सतीश को ये शक हुआ कि पत्नी के और किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, अवैध संबंध है। वो इसी शक के जो है, इस शक के दायरे में बात करें तो शक का दायरा उसका जो है फैलाता है। उसको शक हो जाता है कि मेरी पत्नी में जो ये पत्नी उसके साथ रह रही थी मिथिलेश, 2 साल से उस पर शक करके इसके साथ किसी दूसरे बंदे के साथ अवैध संबंध है। वो उसको कहता है कि चलो मंदिर में पूजा अर्चना करने चलते हैं। तो जंगल में एक मंदिर था, उसमें पूजा अर्चना करने के लिए वो पत्नी को जो है बोलता है कि सजो धजो। तो वो मिथिलेश सज धज के पूरी तरह से बन ठन के और निकलती है उसके साथ में, सतीश के साथ में। सतीश उसको लेकर जंगल में पहुंच जाता है। उसके बाद में वो जाकर और गोली ठोक देता है उसके पीठ में और मिथिलेश की मौत हो जाती है। मिथिलेश की मौत के बाद जो है वो उसकी डेड बॉडी को एक पास में ही नाला था उसमें फेंक देता है। उसके बाद में जो 22 जून की बात है, 22 जून 2022 को ही जो है डेड बॉडी मिली थी मिथिलेश की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है जयप्रकाश सिंह, उन्होंने बताया था कि जो है मिथिलेश और सतीश ने मिलकर ही पहले गजेंद्र का कत्ल किया था और अब मिथिलेश का कत्ल भी जो है सतीश ने किया था। यानी कि 2 लोगों का कत्ल सतीश ने कर दिया। अब उसे तो जो है उम्र कैद की सज़ा होगी या फांसी होगी, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा?
जो 2 बच्चे थे। सवाल ये है आखिरकार एक पत्नी किस तरह से जो है अवैध संबंध बनाकर अपने ही दोस्त के यानी कि उसके पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध बना के और किस तरह से पति को मौत के घाट उतारा। तो आजकल के जो ये रिश्ते हैं इस युग के अंदर, ये घटनाएं जो सच्ची घटनाएं हैं, आप समाचार अपना देश पर देख रहे हो, यानी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं दिल को झकझोर देती है कि प्यार के चक्कर में अपने पति को मरवा डाला, फिर खुद की भी बेरहमी से मौत हुई कि आखिरकार जो है गलत रास्तों पर और गलत आदतों का जो शिकार हो जाता है तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। साथियों, जुर्म होते देखना भी जो है गुनाह है और जुर्म के दुनिया में जाना भी गुनाह है। तो बचते रहिए, क्योंकि जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलना है। समाचार अपना देश की टीम भी आह्वान करती है हमेशा अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए। गलत रास्ता, गलत लोगों का जो है संगत, ये आपकी जीवन बर्बाद कर सकता है। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए समाचार अपना देश पर। जय हिंद, जय भारत।